ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस द्वारा आज गोहाना के सुभाष कत्याल मार्ग पर स्थित श्री सुभाष कत्याल उर्फ टीटू बारात घर में एक फ्री मेडिकल चेकअप और अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया। कैंप के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध समाज सेवी एवं गोहाना हलके से भावी उम्मीदवार राजवीर दहिया पहुंचे। इस दौरान संस्थान के डॉक्टर राकेश कुमार व अन्य ने राजवीर दहिया का फूल मालाओं और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। प्रसिद्ध समाज सेवी राजवीर दहिया ने इस दौरान डॉक्टर और मरीजों से मिलकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में जाना और मीडिया से बात करते हुए कहा कि डॉक्टर कुमार की अगवानी में ये कैंप लगाकर उनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। इसमें उनकी तरफ से इनकी टीम को जब भी सहयोग की जरूरत होगी वे हमेशा तत्पर रहेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका तो मिशन और सपना है कि गोहाना की जनता को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, प्रॉपर सीवर की व्यवस्था मिले। इस दौरान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस के डॉक्टर कुमार ने बताया कि यह कैंप इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लेकर एक अवेयरनेस कैंप है, जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि एलोपैथी दवाइयों के लगातार सेवन से जो साइड इफेक्ट होते हैं वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी से इलाज करवाने में बिल्कुल भी नहीं होते। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से किन किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इस दौरान जगत महान न्यूज ने कैंप में इलाज करवाने के लिए पहुंचे लोगों से बात कर यह जानने का प्रयास किया कि उन्हें यहां आकर कैसा लगा। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अशोक नाम है जी मेरा जी। कहाँ से आए? ये मुगलपुर से आया हूँ जी। मुगलपुरा से आए। हाँ जी। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे को गोडों में दर्द है और बीपी है और मेरे को सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इन्होंने कहा ये दवाइयाँ दी हैं, ये दवाइयों से जो है ना आप आराम हो जाएगा। और अभी एक फार्म आ रहा है इन्होंने, उससे चमत्कार ये देखा कि आंगुली मुड़ भी नहीं रही थी मेरी, अब ये मुड़ने लगी। घूमने लगे तो आपको भरोसा हो गया कि अब मेरे को ये भरोसा है कि देखो अगर जो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो शायद ये हो भी जाएंगे ठीक। फ्री दी दवाई है? बिल्कुल फ्री थी, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़े प्यार से बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया तो यहाँ डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया दवाई दी। हमें उम्मीद है हम ठीक हो जाएंगे। आपने भी दवाई ली है? तो कैसा लगा डॉक्टर साहब से मिलके आपको? देखो आराम आ जाएगा तो अच्छा, जब ही पता चलेगा सही तो। बताओ क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को तो लीवर में सूजन भी बता रहे हैं अच्छा और गोड्डों में दर्द, कमर में दर्द, अच्छा। बस इनकी दवाई। बीपी और शुगर तो था ही मेरे पहले। और डॉक्टर साहब आपसे यहाँ कैंप लगाया गया है, आपके माध्यम से किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का देखने को मिल रहा है और इस कैंप के बारे में क्या बताना चाहते हैं? ये कैंप एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है और इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं जो पेन किलर खा रहे हैं, क्योंकि पेन किलर के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं जो लीवर और किडनी पे इफेक्ट डाल रहे हैं। जो पेशेंट हाइपरटेंशन का पेशेंट है, जो बीपी की दवाई खा रहा है 10 साल हो गए, एक टाइम ऐसा आता है कि वो डायबिटिक हो जाता है, एक टाइम ऐसा आता है कि उसको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है, किडनी फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए कि समाज को एक ऐसी चिकित्सा पद्धति मुहैया कराना कि जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, और जो चिकित्सा के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, टेस्टों के नाम पे लूटा जा रहा है, वहाँ हम लोगों को एक चीपर पैथी, हमारे पास एक रिक्शा वाला भी इलाज करा सकता है जिसकी इनकम पर डे की अगर 100 रुपये भी है तो वो भी इलाज करा सकता है। और इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में हमने हर महीने की 1 से 3 तारीख को गोहाना में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस पे हमारा कैंप रहेगा, जिसमें एक पैसा नहीं लिया जाएगा किसी से, ना कोई टेस्ट का ना कोई मेडिसिन का। और कोई भी आ सकता है, चाहे वो एड्स का पेशेंट हो, चाहे वो HIV का पेशेंट हो, चाहे कितना ही क्रोनिक डिसऑर्डर, सोराइसिस से लेके ल्यूकोडर्मा से लेके ओवरियन सिस्ट से लेके फाइब्राइड या फिर मेनिंजाइटिस से लेके हाइड्रोसिफिलिस से लेके, तो किसी भी प्रकार का कोई क्रोनिक डिसऑर्डर का पेशेंट हमारे पास आ सकता है। और इस अवेयरनेस प्रोग्राम को हमने शपथ भी ली है कि जब तक हमारे से होगा तब तक हम इस काम को पूर्ण करेंगे। और इस काम के लिए अभी हमने एजेंडा बनाया, 1 साल तक हम रेगुलर इसको कंटिन्यू करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, चाहे हमें गांव में जाना पड़े, लोगों को बताना पड़े कि अगर उनको खाने को सही ढंग से खा लिया और अपनी किचन की जो चीज़ें हैं उनको सही ढंग से प्रयोग कर लिया तो वो रोगों से बच सकते हैं। सिर्फ हमारा यही एजेंडा है और इसी पे हम काम कर रहे हैं कि लोगों को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी चिकित्सा और उनके स्वास्थ्य के बारे में हम अवगत करा सकें। राजवीर जी, आपको सहयोग देने के लिए पहुंचे, जी मैं बनाने के लिए जी जी क्या
मैं उनका दिल से धन्यवाद करेगी पूरी एम्स की टीम, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस की टीम। और हम सिर्फ यही कहेंगे कि सर जैसे हमारे जो नेता हैं या हमारे बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद है और वो समाज के लिए इतनी भलाई कर रहे हैं और इतने अच्छे काम कर रहे हैं। जो सर के विचार हैं, इतने अच्छे कैंप भी किए हैं, लोगों को इतना सपोर्ट भी कर रहे हैं सर। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अच्छे इंसान हैं और परमात्मा इनको बहुत बहुत जो इनकी इच्छाएं हैं सर, हम तो इनसे छोटे भी हैं, सिर्फ हम अरदास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि सर जैसे इंसान हमारे साथ बने रहें और हमारा सपोर्ट करते रहें और समाज का भला करते रहें। एलोपैथी और आयुर्वेद से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इलाज कितना तीव्र गति से मिलता है या होता है? सर तीव्रता के बारे में तो अगर हम कहें तो अगर कोई भी आप टेबलेट खाते हैं तो उसको 25 से 30 मिनट लेती है वो उसको पेन को रिलीफ देने में। बट इलेक्ट्रो होम्योपैथी में तो जो मेडिसिन हैं वो सलाइवा के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती हैं और सीधे ब्लड सर्कुलेशन में जाके उस पेन को भी रिलीफ देने का काम करती हैं। और एक्सटर्नल अप्लाई करके हम मेडिसिन को, अगर पेट में दर्द है, रीनल स्टोन का पेन है, तो उसके लिए पेशेंट ट्रामाडोल ले लेता है, इंजेक्शन ले लेता है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पेट पे दवाई लगाने से भी मात्र 5 से 4 मिनट में रिलीफ आ जाता है। थैंक यू। देखो ऐसा है, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं अपने और हमारे सारे साथियों डॉक्टरों की टीम आपके सामने। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक नई वो आई है टेक्निक, इन्होंने ईजाद किया। ये थोड़ा सा चल रही है आजकल और रिसर्च होती रहती है देश में, नई नई चीज़ों की, नई नई हर बीमारियों की, उनके इलाज भी नए नए निकलते हैं। तो साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर हैं हमारे, ये नई नई रिसर्च करते रहते हैं। तो इन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डॉक्टर साहब ने इलाज शुरू किया है और मैं मरीजों से मिला हूँ, जैसे 1-2 मरीज ने मेरे को बताया भी है अभी, तो अच्छे रिजल्ट हैं। और यहाँ ये तो समाज सेवा है और इन्होंने कैंप लगा, मेरे को यहाँ लोगों से मिलने का मौका दिया है, लोगों की सेवा का मौका दिया है, उनके लिए मैं इस सारी टीम का धन्यवादी हूँ। और बड़ा अच्छा लगा मेरे को यहाँ के, ये निःशुल्क कैंप है, सेवा कर रहे हैं और इन्होंने मुझे एक समाज सेवक के रूप में बुलाया है। मैं इस पूरी टीम को बधाई देता हूँ। तो यहाँ के भी ये करते रहें और गुहाने की सेवा इसी तरीके से करें, पूरे इलाके की सेवा करें। और मेरे लायक भी जो भी काम होगा, मैं कैंपों में, मैं सब तरह के कैंपों में जाता हूँ। मैं जितने हमारे आयुर्वेद के हैं, होम्योपैथी के हैं, जो भी हमारे वैसे हैं डॉक्टर्स जो अपने, उनके सबके कैंपों में जाता हूँ। सबकी अलग अलग सिस्टम है, लेकिन बात एक ही है, मरीज को की सेवा करना, मरीज को एक प्रॉपर मतलब इलाज देना, उसको फ़ायदा पहुँचाना। आप भी लगातार कैंप लगाते हैं? मैं लगातार मेरे ख्याल में 130-32 के करीब मैंने कैंप किए हैं और मैंने गुहाना हल्के में मेरे सिर्फ 2 गांव बसते हैं, वो भी मैं भी शायद नेक्स्ट मंथ में, जो वहाँ की जो हमारी जो लड़की है जो उसको देखती है गाँव को, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, वो बीमार है, उसके पैर में फ्रैक्चर है, इस वजह से वो कैंप नहीं हो पाए। और अभी जल्दी उन दोनों गाँव में, गुड्डा और वजीरपुरा 2 गाँव बचे हुए हैं, उनमें भी कैंप बहुत जल्दी करने वाले हैं अभी हम। और जहाँ जहाँ भी जरूरत होगी, बात ये नहीं है, मैंने अभी CMO डिप्टी CMO को भी कहा है, मेरे हल्के में, पूरे गुहाना हल्के में जहाँ जहाँ भी उनको PHC CHC पर दवाइयों की जरूरत है, मैंने उनको एक डायरेक्शन दे दी। वो तो हम एक अलग तरीके की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हम रेगुलर फॉलोअप कार्ड बनवा रहे हैं और कर रहे हैं BP के, शुगर के मरीजों के। तो उसमें मैंने उनको सीधा कह रखा है कि भाई जो भी जहाँ दवाइयों की जरूरत हो मुझे बताएं, मैं भेजता हूँ। राजवीर जी, जिस प्रकार से सरकार आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज कर रही है और दुनिया भर की योजनाएं जो है सरकारें चलाती हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी संस्थाओं को कैंप लगाकर फ्री में लोगों का इलाज करना पड़ रहा है, ये आप सरकार की फेलियर मानते हैं? नहीं, मैं देखो, बात ये नहीं है कि सरकार का इसमें टोटल फेलियर है, ऐसा नहीं है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, कोई भी सरकार हो। मैं सरकार की नीयत पे खोट नहीं करता, आदमी की नीयत खराब हो सकती है। काम करने वाला MLA MP जो वहाँ का स्थानीय विधायक है या स्थानीय MP है या कोई मंत्री है, उसकी नीयत में खोट हो सकता है, वो लोगों की सेवा कम कर पाए या उसको प्रॉपर एक समझ ना हो। सरकार कोई भी ये नहीं चाहती, किसी भी प्रदेश की, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, और अगर चाहती है तो वो सरकार ही नहीं है। कोई भी सरकार नेगेटिव नहीं सोचती जनता के प्रति। और लेकिन क्या है, उनका एक तरीका, जो काम करने का तरीका है वो अलग हो सकता है। मेरा तरीका अलग है, आपका अलग है, तीसरे आदमी का अलग है। तो मैं इसमें ये मानता हूँ कि जो सरकार को एक तरीके से काम करना चाहिए, मैं इस बात को कहने में भी कोई परहेज नहीं करता कि जो सरकारें बदलती हैं वो पिछली सरकारों का जो सिस्टम होता है उसको तोड़कर नया करना चाहती हैं। जबकि मेरी मान्यता ऐसी है कि जो कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो नहीं चलने वाली उनको ड्रॉप करो, बाकी उसको रेगुलर आगे बढ़ाना चाहिए प्रदेश की तरक्की को, चाहे वो। और देखो, मेरा तो एक मिशन है, सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा। मैं गुहाने हल्के पे इसीलिए मैं जोर भी देता हूँ, बिजली,
पानी, लोगों को प्रॉपर सीवर की व्यवस्था, भाई ताकि नगर पालिका में, नगर परिषद में, या हमारा गोहाना नगर परिषद में आता है, यहाँ सफाई, प्रॉपर पानी की निकासी, शहर में अच्छी सड़कें, गरीब लोगों के लिए जितनी कम से कम रियायत दर पर फ्री बिजली या रियायत दर पर बिजली। तो मेरा एक सपना है ये, गरीब लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा उपचार। तो ये मैं 5-7 चीजें, बेसिक चीजें हैं जो सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद और चीजें आती हैं। लेकिन जिस प्रकार से गोहाना जैसे सिविल हॉस्पिटल में 500 के करीब ओपीडी रोजाना होती हैं, उसके बावजूद यहाँ सुविधाओं की कमी है। आप एक नेता होने के नाते, एक समाज सेवी जो कि कैंप लगाते रहते हैं, इस तरह का बदलाव करने की इस क्षेत्र में? देखो जी, मैं आपको खुले से शब्दों में बताऊं, अगर मुझे लोगों ने मौका दिया और मैं कामयाब हुआ और मैं कहीं सरकार में मेरा पैर टिक गया और मुझे कलम की पावर मिली, मैं यहाँ ही आगे नहीं, मैं पूरे प्रदेश में जिस भी डिपार्टमेंट में या जो चीजें मेरे पास होंगी, मैं उसमें एक अलग तरीके की छाप छोड़ के जाऊंगा। मैं एक ऐसा पुख्ता सिस्टम करके जाऊंगा कि आने वाली पीढ़ियां उस लाइन में कम से कम दुखी ना। और मैं, चाहे आप हेल्थ की बात करते हो, मैं हेल्थ का भी एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहता हूँ कि भी जब हर पीएचसी पे, हर छोटे से छोटे सब सेंटर पे अगर हमारा आदमी जाता है, एक बार तो बुखार और भड़क की दवाई भी नहीं मिलती लोगों को। हरियाणा इतना जीएसटी इकट्ठा करके देता है, कोई सरकारें आती हैं, आज प्रदेश में हम 4-5वें नंबर पे जीएसटी कलेक्शन में, जबकि हमारा प्रदेश बहुत छोटा सा है। मतलब हम सारे इतना रेवेन्यू इकट्ठा करके देते हैं और हमारे यहाँ सुविधाओं का लोगों को मतलब शर्म आती है जब लोग हमारे से छोटी छोटी मतलब बुखार की और भड़की या ताप की दवाई लेने के लिए भी तो लोग लाइनों में लगते हैं। जी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आज ये कैंप लगा था, ये आयुर्वेद का एडवांस रूप, इसके बारे में जैसा कि बताया गया है। तो यहाँ लोगों ने कहा है कि कुछ स्प्रे करने से उनको आप, हाँ, अभी मेरे को भी एक पेशेंट मिला है और जो उसने मुझे बताया जी स्प्रे से मेरे हाथ मुड़ नहीं रहे थे, उंगलियां वो मुड़ने लगी हैं, और मतलब उसने घुटनों में दर्द भी बताया था, घुटनों में दर्द भी मेरे को तुरंत बता रहा था भी मेरा कम हो गया है। तो अच्छी बात है, डॉक्टर साहब ने ये लगा है, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, तो इसका इलेक्ट्रो का मतलब तो यही होता है कि भाई एडवांस है, मतलब काफ़ी तेजी से काम करने वाली चीज़ है। तो उसमें ये मतलब उसका सर्वोच्च रूप है, मेरा जो मानना है, उत्तम क्वालिटी का रूप है। अरक का किसी भी मतलब जो पेड़ है, कोई हमारे जो पौधे हैं, जो आयुर्वेद के पौधे हैं, उनकी एक उत्तम क्वालिटी, जो एडवांस क्वालिटी है, उसका वो इन्होंने अपनी ईजाद किया है। और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि भगवान इनको ऐसे ही तरक्की दे, ऐसे ही ये समाज की सेवा करते हैं, नई नई चीज़ें खोज के लाएँ, और ताकि हमारे समाज की अच्छी सेवा उसके। और मैं पूरी टीम को और गोहाना वासियों को भी इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ कि आगे जुड़ें, अपना इलाज कराएं, प्रॉपर स्वस्थ रहें, ताकि हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकें।